नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी ऑटोमोबाइल्स में। तो गैस हम आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है मतलब एक्चुअली इंजन का बाइक जो रिपेयर करते हैं उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। हम लोग लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था वो था BS6 बाइक के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मेरा हम लोग का जो वर्कशॉप में काम होता है बाइक का, तो उसका भी वीडियो बनाया जाए। तो आज वही सोच के जो वीडियो बनाने वाले। तो देखिए हम लोग के पास एक बाइक आया जो NS 160 है। इस बाइक का क्या हुआ कि इंजन जो है इंजन सीज हो चुका है, पूरा इंजन सीज हो गया। तो इंजन सीज होने के कारण अभी देखिए ये बाइक जो है अभी बिल्कुल टोटल इंजन सीज हो गया है, इसका काम नहीं हो रहा है। इसका जो किक पेडल है देखिए दबाने से क्या होता है, किक पेडल नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इसका इंजन टोटली सीज हो गया है। इंजन सीज होने का देखिए रीज़न भी है, इंजन कैसे सीज होता है। तो इंजन सीज होने का फर्स्ट एक रीज़न ही वही है कि आप इंजन ऑयल मतलब ख़त्म हो जाएगा। इंजन में जब ऑयल नहीं रहते तब इंजन सीज हो जाता है। खाली इंजन जब ड्राई इंजन जब घूमता है तब क्या होता है, आपका इंजन सीज हो जाता है। अभी ड्राई देखिए, ड्राई इंजन मतलब इंजन में मोबिल ख़त्म होना, इंजन में ख़त्म होना उसका रीज़न ये है कि देखिए आप अगर बाहर से कोई भी वर्कशॉप होता है, बाहर का छोटा मोटा जो ग्रेस होता है उन सब में अगर आप सर्विसिंग करोगे तो क्या होगा, आपका इंजन जो है इंजन में डुप्लीकेट मोबिल वो लोग जो है डुप्लीकेट इंजन ऑयल जो है वो डाल देते हैं। अब देखिए बाहर का जो ग्रेज होता है उन लोगों का तो कोई मतलब नहीं है इंजन में, आपका इंजन में डुप्लीकेट मोबिल डाल देगा बस। उसके बाद जाएगा, जो होगा आपका इंजन ख़राब होगा, कुछ भी होगा वो आपका होगा। मैकेनिक्स को बस क्या है, उन लोगों को पैसा चाहिए। तो ऐसे ही कारण ये भी वही हुआ सेम केस कि बाहर से इंजन ऑयल डाला था, जिसके कारण इसका इंजन ऑयल डुप्लीकेट इंजन ऑयल क्या करता है आपका इंजन का, जब आप डुप्लीकेट इंजन ऑयल इंजन में डालोगे तब क्या होगा, देखिए जो इंजन ऑयल है वो इंजन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, सूख के ख़त्म हो जाएगा। 1 लीटर डालोगे तो सूख के 10-12 दिन के अंदर वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इंजन में ऑयल नहीं रहेगा, तब इंजन टोटली एम्प्टी हो जाएगा, बिना ऑयल का इंजन रहेगा। तब क्या होगा, आपका इंजन पूरा ड्राई हो जाएगा। तब जब ड्राई इंजन घूमेगा, आप चलाओगे, आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि आप यही सोच के रखे हो मैं 10 दिन पहले मोबिल डाल के रखा, तो इंजन में ऑयल ठीक ही है। तो आप चलाते रहोगे, बीच में क्या होगा, टप करके आपका इंजन शट डाउन हो जाएगा, पूरा सीज हो जाएगा, जैसा कि ये बाइक आपका बाइक का हालत हो। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग कभी कहीं से भी बाहर से इंजन ऑयल मत डालिए। आप लोग कहीं भी जाओ, हर जगह पे आजकल बजाज का डीलर है, ये HD से आप कोई भी बजाज का ऑथोराइज डीलर में जाओ, वर्कशॉप में जाओ, जाके उन लोग से काम करा लो। बाहर से कभी भी आप इंजन ऑयल मत डालो, ये मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट है। बाहर से डालोगे भाई तब आप लोग की ही हालत होगा। देखिए आप ये जो इंजन है सीज हो चुका है, इंजन का देखिए सीज होने के बाद क्या होता है, इसका जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक देखिए फर्स्ट क्या होता है, इंजन सीज होने का रीजन देखिए, जब इंजन ड्राई होगा, ड्राई इंजन जब घूमेंगे, यहाँ इंजन में ऑयल ना रहने के कारण क्या है, यहाँ पे ऑयल पंप रहता है इंजन के अंदर। जो ऑयल पंप आपका क्या करते हैं, ऑयल को पंप करके ऊपर से हेड तक पहुँचाते हैं और हेड तक सर्कुलेट होता है मोबिल। और जब आपका मोबिल नहीं रहेगा, इंजन ऑयल नहीं रहेगा, तब पंप क्या करेगा, वो तो पंप करके ऑयल नहीं उठा पाएगा क्योंकि इंजन ड्राई है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो पिस्टन है वो ड्राई पिस्टन अप एंड डाउन करते करते पिस्टन क्या होता है, पिस्टन जो है ब्लॉक का अंदर जो पिस्टन रहते हैं वो एल्युमिनियम का होते हैं। तो वो पिस्टन देखिए एल्युमिनियम क्या है, ज़्यादा हीट टेम्परेचर मतलब वो नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण आपका वो पिस्टन क्या होता है, पिघल के मतलब मेल्ट होके फिक्स्ड हो जाते हैं। जो सिलेंडर होता है ना आपकी ब्लॉक के जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन जब अप डाउन करते हैं ड्राई पिस्टन, तब उसके अंदर फिक्स्ड हो जाते हैं। फिक्स्ड होने के बाद ये होता है जो एक किक है, देखिए आप एक किक आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, जितना भी दबाइए, जितना भी प्रेशर डालिए इसमें, ये किक नीचे नहीं जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसका जो पिस्टन है ब्लॉक के साथ फिक्स्ड हो चुका है। तो देखिए अब इसका तो हम लोग लाया, वैसे आपने लाया, अभी हम देखते हैं इसको खोल के क्या मतलब इसका तो सारा पार्ट चेंज करना पड़ेगा। ब्लॉक भी जा गया, इसका आपका प्लास्टिक हो गया, बैल वगैरह हो गया, तो ये सब हम लोग खोल के बनाएंगे। जो खोलने के बाद जो वीडियो असेंबल करते टाइम वो भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो यही बात है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी बाहर का जो वर्कशॉप होता है वहाँ से आप लोग इंजन ऑयल ना डालिए। देखिए बाहर का हो गया, आप 1-2 नाट हो गया, आप बोल्ट हो गया, कोई भी कुछ हो गया, बाल्ब वगैरह हो गया, ये सब आप बाहर से मतलब चेंज कर सकते हैं। पर इंजन ऑयल देखिए बाइक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है वो है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आप कभी भी कहीं से भी बाहर से मत लीजिए, आपको टाइम नहीं, आप जो बजाज का डीलर होते हैं
इन लोगों के पास अवेलेबल होता है। आप यहाँ से 1 लीटर जो पैकेट 1 लीटर का पाउच होते हैं, डिब्बा होता है, वो खरीद के घर में रखिए। जब भी टाइम हो आप खुद ही वो इंजन ऑयल किसी के मैकेनिक के पास जाकर, अगर आपके पास टाइम है तो वो डालिए। तो बाहर से इंजन ऑयल खरीद के कभी इंजन में मत डालिए, यही हालत होगा जो इसके साथ हो। तो ठीक है, तो हम ये अभी खोलेंगे, खोलना पड़ेगा, खोल के जब असेंबल करेंगे ना आगे तब फिर से हम वीडियो। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, जो NS 160 कनेक्टिंग रॉड सीज हुआ था, इंजन सीज हुआ था, उसका इंजन असेंबल कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे इंजन असेंबल करते हैं, कैसे मतलब असेंबल कैसे करना चाहिए, तरीका क्या है। तो चलिए इंजन असेंबल का वीडियो देखते हैं हम लोग। ये ही ग्लास साइड जो मतलब धो के साफ करके रखे हैं, ये सब ग्लास साइड का स्प्रिंग लॉक जो नाट बोल्ट है सब यहाँ पे रखा है साफ करके। और यहाँ पे ये हो गया आपका ब्लॉक NS 160 पार्ट नंबर 36 JF 0117। और ये है वेल्व, वेल्व के साथ वेल्व ऑयल सील, वेल्व का ऑयल सील, और ये रहा प्लास्टिक वगैरह गैसकेट, यहाँ टाइमिंग चेन, ये रहा टेंशन आर, ये सब यहाँ पे मौजूद है, गैसकेट वगैरह सब कुछ। इंजन में कनेक्टिंग रॉड डाला गया है, डाल के इंजन असेंबल हो रहा है। मतलब इंजन का जो मेन कैसिंग है उसमें गैसकेट वगैरह डाल के कनेक्टिंग डाल के फिटिंग कर रहा है। ये हो गया बैलेंसर का इंजन, और ये मेन शाफ्ट के साथ फिटिंग होगा।
मेरा ब्लॉक, हम ब्लॉक खोल के दिखाते हैं आपको। खोल के दिखाओ जरा इसको, पैकेट को खोलो। अच्छा, ब्लॉक को बाहर निकालो। दोस्तों ब्लॉक और पिस्टन का असेंबली। ये हो गया ब्लॉक गैस्केट। ये नया ब्लॉक में इंजन टेम्परेचर जो सेंसर होता है, ये पुराना से खोल के इसमें लगाया गया। ये रहा दोस्तों पिस्टन। ये पिस्टन ब्लॉक के अंदर से निकाला गया है। ये पिस्टन और ये रॉड के साथ फिट होगा। अभी जो है पिस्टन गोजन पिन का, जो पिस्टन का पिन होता है, पिन का बोथ साइड में लॉक किया गया है पिस्टन डाल के। और दोस्तों ये पिस्टन वो आपका कनेक्टिंग में फिटिंग होने के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए पिस्टन का जो रिंग है, रिंग का पोजीशन सही है कि नहीं है। हर एक रिंग का पोजीशन होता है, वो पोजीशन आप देख लेना चाहिए। उसके बाद ही ये जो है आपको सिलेंडर के अंदर डालना पड़ेगा।
सिलेंडर के अंदर पिस्टन डालते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि पिस्टन का जो रिंग होता है, ये रिंग सही से अंदर में जाए। ब्लो का भी फिटिंग हो गया। अभी इसमें हेड जो है हेड फिटिंग होगा। ये रहा आपका हेड का गैस्केट। ये रहा टाइमिंग चेन जो होता है, कैम चेन का गाइड रबर। गैस्केट हेड गैस्केट बिठाने के पहले आपको गाइड रबर बिठा लेना चाहिए। ये ग्लास साइड जो है, ग्लास साइड का फिटिंग हो रहा है।
ये बैलेंसर का पेनियन जा रहा है पहले। पोजीशन में नहीं बैठा होगा, हाँ बैठा है पोजीशन में तो बैठा है। बस हो गया। कैम का हो गया। बस ये हो गया आपका फिटिंग। अभी गियर स्टार के ऊपर जो प्रेशर रहता है वो स्टार के साथ वो फिटिंग किया गया है। ये जो आपका बैलेंसर का पेनियन फिटिंग हुआ और मेन शाफ्ट के साथ एक पेनियन फिट होगा। तो ये फिट करने के पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो हेड है पिस्टन ही है, पिस्टन हमेशा टॉप में होना चाहिए, पिस्टन हमेशा टॉप में होना चाहिए। उसके बाद आप जो है बैलेंसर पेनियन के साथ ये मेन शाफ्ट का जो पेनियन है ये आप फिटिंग कर पाओगे। पहले आपको ध्यान रखना चाहिए इसका हमेशा पिस्टन जो है वो टॉप में रहे, पिस्टन हमेशा टॉप में होना चाहिए। ये आप एकदम बार बार मैं बोल रही हूँ आप लोग पिस्टन टॉप में रख के आपको ये चीज़ फिटिंग करना चाहिए। ये NS 160 NS 200 ये सब का
मतलब यही एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा स्पॉकेट, और इसमें गड़बड़ी थोड़ा सा हो जाए, मतलब एक स्पॉकेट जो जब लगाना चाहिए तभी आप उल्टा सीधा लगाओगे तो जाके बाद में आपका क्लास हाउसिंग जो है वो फिटिंग नहीं होगा, या फिर आप जो एक्स्ट्रा पेनियन शिफ्ट है गया वो सब फिट नहीं कर पाओगे। तो सीरियल वाइज होता है, इसको आप उसी हिसाब से आपको फिटिंग करना पड़ेगा। आपको ध्यान बार बार रखना पड़ेगा कि आपका जो है मेन शाफ्ट वो उसमें जब आप पेनियन डालोगे, गियर पेनियन वो बैलेंसर का, तो आपको हमेशा पिस्टन टॉप में होना चाहिए। और इसमें आप NS में जैसा आप 200 में हो गया, 200 में जैसा फिटिंग करते हो इसमें भी वैसे ही मार्किंग किया है। आपका बैलेंसर पेनियन के साथ मेन शाफ्ट में जो पेनियन फिट होगा उसमें देखिए यहाँ पे मार्क किया रहेगा। आपको ये मार्क दोनों पेनियन का मार्क जो है ये सेम होना चाहिए, तभी आपको बैलेंसर का पोजीशन सही रहेगा और इसका भी। ये सब पेनियन घुसाते टाइम थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही है, क्योंकि इसका साइज़ जो है आपका एकदम सेम साइज का होता है। इसका जो होल होता है एक्यूरेट साइज़ का होने के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। क्लास हाउसिंग जो है वो फिट होगा। इसके पहले इसका वॉशर, क्लास हाउसिंग का वॉशर ये हम लोग डाल रहे हैं। उसके बाद जो बूश है हाउसिंग के अंदर जाके फिर उसके बाद पूरा हाउसिंग फिट होगा। बस ये सारा काम फिटिंग करते वक्त आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका टाइमिंग चेन, कैम चेन जो है ये चेन आप इस पॉकेट से गिर ना जाए। इस पॉकेट से गिर जाने से क्या होगा, आपको सारा चीज़ दोबारा खोल के दोबारा फिटिंग करना पड़ेगा। हाउसिंग फिटिंग हो गया। अब हम लोग फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट और उसके हाफ क्लास के साथ ये क्लास आप और व्हील क्लास के अंदर फ्रिक्शन प्लेट लोग डाला गया है।
अब इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल जो है वो इंजन ऑयल ऊपर से डाल देंगे। क्लच डिस्क ड्राई रहता है फ्रिक्शन प्लेट, तो उसमें इंजन ऑयल जो है ऊपर से डालना ज़रूरी है। हो गया। तो गाइस अब हम लोग जो हेड है वो हेड लगाएंगे, फिटिंग करेंगे। अब ये टाइमिंग चेन जो है रस्सी की मदद से हम लोग बांध लिया, क्योंकि क्या होता है बोले थे ये टाइमिंग चेन रस्सी की मदद से बांध के नहीं रखने से नीचे गिर जाता है, इस पॉकेट के नीचे गिर जाएगा, और इस पॉकेट के नीचे गिर जाने से दोबारा फिर क्लास सेट का सारा गियर्स जितना है क्लास हाफ क्लास व्हील क्लास सारा असेंबली खोल के दोबारा लगाना पड़ेगा, वो टाइमिंग चेन में उठाना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग ये रस्सी से बांध लिया। अभी हेड जो है पूरी तरीके से बैठ गया। अभी ये टाइमिंग चेन के ऊपर का जो इस पॉकेट है वो बिठाएगा। टाइमिंग चेन लगाते टाइम आप देखिए नीचे कनेक्टिंग का पोजीशन टॉप में होना चाहिए। देखिए यहाँ जो इस पॉकेट है मैं दिखा देती हूँ, अंधेरा है टॉर्च बार ये जो है दोस्तों वो इस पॉकेट में एक आपको हल्का सा यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, वहाँ पे टी लिखा है। हाँ वहाँ पे टी लिखा है, वो टॉप में पिस्टन आपका टॉप में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टॉप। तो ये टॉप हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो टॉप टाइमिंग ठीक नहीं होने से क्या होगा, बाइक स्टार्ट करने के साथ साथ बैल्व जो है पिस्टन के साथ टच होगा, तुरंत ही बैल्व बैन हो जाएगा। सॉरी चेन फिटिंग हो गया, इसका हेड सारा रेडी है। तो आप करेंगे क्या, इसका स्ट्रेट बोल्ट जो है चारों स्ट्रेट बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेंगे, ताकि ब्लॉक का हेड का जो पोजीशन है वो हिले डुले ना।
तो हर प्रोडक्ट देखेंगे। इस इंजन का हेड का स्टेट बोल्ट टोटल 5 होता है। असेंबल करने का काम लगभग ख़त्म ही हो चुका है। बस अभी हेड का टॉप कवर जो है वो लगाना है, बाकी क्लच सेट का कवर लगाना है। बाकी इम्पोर्टेंट काम, जितना मुश्किल का काम था वो सब ख़त्म हो गया है। अभी ये सब बोल्ट अच्छा से टाइट करने के बाद बस जो टैपिट है, टैपिट का जो वो होता है, गैप होता है, रिप्ले, वो मैं एडजस्ट करके उसके बाद हेड का कवर लगाया जाएगा और क्लच सेट कवर, ये दोनों काम ही बाकी है। बस उसके बाद इंजन खत्म। कूलर लगाना पड़ेगा, कूलर लगाओ। रॉकर जो होता है, रॉकर आर्म, तो रॉकर आर्म एडजस्ट किया जा रहा है यहाँ पे।
तो रोकर हम लोग का एडजस्ट हो गया है। ये टेंशनर जो है अभी टेंशनर लगाएगा। ये टेंशनर जो है देखिए, टेंशनर में इस तरह के तरीका कुछ मतलब प्लास्टिक से टेंशनर को लॉक किया रहता है। ये जो प्लास्टिक है जो पैकेट में आएगा नया टेंशनर, इस तरह से लॉक किया रहता है। आप इस लॉक को पहले मत खोलिए, दोनों नाट को कसने के बाद आप इस लॉक इसको अनलॉक कीजिए। बस अभी हो गया। अभी इसको अनलॉक भी कर दिया। तो देखिए इसका हिसाब से जो जितना प्रेशर चाहिए खुद ब खुद बन गया। अभी दोस्तों हेड का जो कवर है, टॉप कवर, हेड का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हेड का टॉप कवर जो है वो फिटिंग होगा। टॉप कवर लगाते हुए ध्यान रखिए, ये सब बाइक में टॉप कवर में एक ओरिंग होता है, रबर गैस्केट होता है, वो कहीं लीकेज ना रहे, फटा हुआ ना रहे, उसका ध्यान रखिए। हो सके तो उसको आप नया डालिए चेंज करके। हम लोग ने इसमें नया डाल दिया।
क्लच का जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग 4 स्प्रिंग होता है, चारों स्प्रिंग बिठा दिया गया है यहाँ पे। और ऊपर का जो प्लेट है अभी प्लेट फिटिंग होगा। ये रहा दोस्तों क्लास का बेयरिंग। बेयरिंग को आप अच्छा से जांच कीजिए, देखिए कि इसमें फॉल्स वगैरह है कि, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर कुछ खराबी है इसमें फॉल्स है तो इसको चेंज ज़रूर कीजिए। और देखिए यहाँ पे जो नट है, नट कसते टाइम आप मतलब एक साइड का नट एक ही बार में मत कसिए, चारों ओर घुमा के बराबर से कस मतलब टाइट कीजिए। ये रहा आपका क्लास कवर का गैस्केट। तो गैस्केट हमने बिठा दिया यहाँ पे। इंजन का मेन केसिंग में दोनों बुश भी लगा दिया। जो बुशिंग होता है, बुशिंग लगा बुशिंग जो है, दोनों बुशिंग आप एक ही साइड में लगा के रखें, मतलब एक ही केसिंग में आप, या फिर क्लास सेट का जो केसिंग आउट केसिंग होता है वो उसमें लगा के रखिए। अदरवाइज़ आप इंजन की मेन केसिंग में, ताकि आपका गैस्केट पोजीशन में बने रहे। বন্ধ করো, বন্ধ করো।